नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कंसेप्ट को लेकर के यहाँ पर आए हैं और वो कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम को लेकर के। इससे पहले हम फर्मेट थ्योरम के बारे में हमने देखा कि फर्मेट थ्योरम किस तरीके से काम करती है। आज हम दूसरी थ्योरम के लिए बात करेंगे और इस थ्योरम का नाम है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम। तो इसके लिए हम पहले कंसेप्ट की बात करते हैं कि विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट कहता है कि अगर हमारे पास p कोई भी प्राइम नंबर है, p हमारे पास क्या है, एनी प्राइम नंबर, यानी कि p कोई भी अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है, तब कंसेप्ट क्या निकल के आता है, तब कंसेप्ट निकल के आता है कि जो प्राइम नंबर है उससे एक कम का फैक्टोरियल, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं उस प्राइम नंबर से, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो या तो -1 आएगा या फिर p-1 आएगा। यानी कि विल्सन थ्योरम का जो यूज है वो हम फैक्टोरियल वाले सवालों को डिवाइड जो करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर p कोई भी प्राइम नंबर है, अगर ऊपर उससे एक कम का फैक्टोरियल दिया हुआ है और उसको हम p से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर या तो -1 आएगा या फिर p-1। ये नेगेटिव रिमाइंडर है, ये क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर है। तो या तो -1 आएगा या फिर p-1। फैक्टोरियल आप जानते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। फैक्टोरियल जैसे हमारे पास नंबर 1 है तो इसका फैक्टोरियल 1 होता है। अगर 2 फैक्टोरियल है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 × 1। अगर 3 फैक्टोरियल है तो उसको लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। इस तरीके से जितने भी फैक्टोरियल है उनको हम एक लेस करके लिख सकते हैं। जैसे n फैक्टोरियल की बात करूं तो उसको हम n उससे एक कम मल्टीप्लाई उससे एक और कम, इस तरीके से तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। क्लियर। दूसरा ये कि हम n फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख सकते हैं n × n-1 का फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पर मैंने n फैक्टोरियल लिखा है, इसको अगर मैं बाहर रख दूँ तो ये पूरा किसका फैक्टोरियल हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि n-1 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 24। 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी ये आपका हो जाएगा 120। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल जो है उनको हम फाइंड कर सकते हैं। और 0 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का भी 1 फैक्टोरियल, और 0 का भी कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे विल्सन थ्योरम की। तो विल्सन थ्योरम के बारे में हमने देखा कि कोई भी हमारे पास प्राइम नंबर है, उस प्राइम नंबर का जब हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम प्राइम नंबर में और उसके फैक्टोरियल में, तो रिमाइंडर हमारे पास या तो -1 आएगा या फिर p-1। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा कि मेरे पास दिया हुआ है 126, इसका फैक्टोरियल, और डिवाइड कर रहे हैं आप 127 से, और आपसे पूछा गया कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो विल्सन थ्योरम के अनुसार कि अगर नीचे कोई प्राइम नंबर दिया हुआ है, कोई भी प्राइम नंबर, और ऊपर उससे एक लेस देन का फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो उसको डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर -1 आएगा या फिर हम p-1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 127 जो कि एक प्राइम नंबर है, ऊपर लिखा हुआ है जो इससे एक लेस देन उसका फैक्टोरियल दिया हुआ है,
तो इसका रिमाइंडर या तो -1 आएगा या फिर जो P लिखा हुआ है इससे एक कम आएगा, यानी कि 127 में से एक कम करके लिखेंगे तो 126 आएगा। तो दो रिमाइंडर आएंगे, या तो 126 लिख सकते हैं जो कंप्लीट रिमाइंडर है, या फिर -1 लिख सकते हैं जो एक नेगेटिव रिमाइंडर है। जब बहुत बड़ी संख्याएं मल्टीप्लाई में दी होती हैं तो उसके लिए हम नेगेटिव रिमाइंडर यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, यहाँ पर मैंने लिखा 88 इसका फैक्टोरियल, पावर में लिखा हुआ है 13 और डिवाइड कर रहे हैं हम 89 से, और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। 88 का फैक्टोरियल, पावर लिखी है 13 और 89 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा डिवाइड करने के बाद में, ये आपको बताना है। विल्सन थ्योरम के अनुसार अगर नीचे प्राइम नंबर दिया हुआ है, ये क्या है आपका प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ऊपर इससे एक कम प्राइम नंबर लिखा हुआ है और उसका फैक्टोरियल है, तो उसका रिमाइंडर या तो -1 आएगा या फिर P-1। तो यहाँ पर रिमाइंडर या तो -1 आएगा या फिर P-1, यानी 89 में से 1 को कम करेंगे तो 88। तो इसके दो रिमाइंडर आएंगे, या तो -1 या फिर 88। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसको हम 89 को यूज कर रहे हैं डिवाइड करने में 88 की फैक्टोरियल। 88 का फैक्टोरियल अभी डिवाइड हुआ है 89 से, लेकिन अभी इसकी पावर बची हुई है। तो हम लिख सकते हैं या तो -1 की पावर 13, इसको भी डिवाइड करना है आपको 89 से, या फिर आप लिखें 88 की पावर 13, इसको डिवाइड करना है 89 से। तो यहाँ पर ये डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका रिजल्ट -1 आता है, अगर -1 की पावर इवन है तो उसका रिजल्ट +1 आता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, -1, पावर कितनी है ऑड नंबर, तो रिजल्ट कितना आएगा -1 आएगा। क्लियर, यानी इसको डिवाइड करने पर हमारा कंप्लीट रिमाइंडर कितना आ गया -1। अब ये नेगेटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल नंबर दिया होता है उसमें से उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर 88 जो है वो हमारे पास फाइनल रिमाइंडर इसका बचेगा, या फिर आप -1 भी कह सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन आपको दिया है 100 का फैक्टोरियल -10 और इसको डिवाइड करना है 101 से। तो डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको क्वेश्चन बताना है। 100 का फैक्टोरियल -10/101, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ये आपको बताना है। मैं ऑप्शन भी यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके लिए आसानी रहेगी। पहला ऑप्शन 80, दूसरा 100, तीसरा 90 और चौथा है 91। तो आपको बताना है कि यहाँ पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। सॉल्यूशन की बात करें तो अभी हमने विल्सन थ्योरम पढ़ी और हमने वहाँ पर देखा कि अगर हमारे पास रिमाइंडर लिखा हुआ है और वो किस तरीके से फॉर्म में लिखा है, अगर फैक्टोरियल ऊपर एक कम है डिवाइड करने वाले से, जैसे नीचे प्राइम नंबर है और ऊपर क्या है उस प्राइम नंबर से एक कम का फैक्टोरियल है, तो इसका जो रिमाइंडर है वो या तो -1 आता है या फिर P-1 आता है। 101 में से एक कम करेंगे तो 100। तो यहाँ पर दो रिमाइंडर आएंगे, या तो -1 या फिर 100। तो अगर हम 101 का डिवाइड इसमें करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा 100। माइनस के 10 और हो रहा है, तो 100 में से 10 कम कर देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 90। तो 90 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। किससे, जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं उस डिवाइजर से। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ रहा है 90। 90 क्या 101 से छोटा है, तो रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा।
यानी कि 100 जो है उसमें से हम 10 कम कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 90, यानी इसका जो फाइनल रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्लियर? तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।